जो अच्छाई है ना उसे जगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जगाया जा सकता है। कैसे जगाया जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग से और लव से। किसी के अंदर अच्छाई कैसे जगाई जा सकती है? उसको समझकर और उसको प्यार देके। कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं था, इंग्लिश से डर लगता था, वो भागता रहता था, डियर सर के पास आया, डियर सर ने कहा क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं समझा देता हूं, मेरे पास बैठ, ये प्रॉब्लम आ रही थी, अरे कोई बात नहीं, देखिए तो इतना आसान है। अब वो बदल जाएगा, ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया। और क्या है? और क्या इसकी थीम? वर्ल्ड ऑफर्स रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड वाटर, क्लोथिंग एज बेट। और ये जो पूरी दुनिया है ना, इसके अंदर जो पैसा है, जो मजा है, जो कपड़े हैं, खाना पीना, ये सारा क्या, ये एक तरह के क्या है, जैसे चूहेदान होता है ना, जैसे एक चूहेदान होता है, ये उसके अंदर जो यहाँ पे जो बेट, जो चारा लगाया जाता है, ये सब इसकी तरह है, ये एक बेट की तरह है। ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इसी से रिलेटेड कि बताओ इस दुनिया के अंदर बेट क्या है, ये जो दौलत, शौहरत है, वेल्थ है, फेम है, वो क्या है, तो क्या नहीं लिख पाओगे? क्या नहीं बना के लिख पाओगे? यस, वी अग्री दैट द जॉयज एंड शेल्टर एंड फूड एंड क्लोथिंग एंड कार्स एंड लग्जरीज एंड फेम, क्या सोशल मीडिया एक बेट है? हाँ है। समझ पा रहे? अब तो आ रहा है कॉन्फिडेंस। चलो अब इसकी कहानी देख लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा चैप्टर है, मैंने इसको इतने अच्छे से आपके लिए लिख रखा है कि अब मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट बचेगा नहीं इसमें। चलो आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर पे। डीप वाटर छोड़ के हम किस पे जा रहे हैं? ये रहा। पहले मोटा मोटा दिखा दूं, पहले इस चैप्टर का मोटा मोटा दिखाता हूं, फिर छोटा छोटा दिखाता हूं। भाई देखो कितना प्यारा फोटो है, इस फोटो को ध्यान से देखो, मैं साइड हो रहा हूं, ये चैप्टर का याद रह जाएगा, ये चैप्टर, इसकी स्टोरी यहीं क्लियर हो जाएगी। देखो ये एक तरह का रेड ट्रैप है, चूहेदान है, इसके अंदर ये इंसान रूपी चूहा है, इंसान रूपी, जो ये डॉलर है यानी पैसे के ऊपर आया, पैसा इसका बेट था, चारा था, गया और इसमें फंस गया। ये इसकी कहानी है, एक तरह की ये कहानी है। समझ गए? इतना समझ पा रहे हो? चलो अब इसका पहले मोटा मोटा बता देता हूं, इसका मोटा मोटा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका मोटा मोटा हम देखने जा रहे हैं जो हमारा प्यारा सा चैप्टर मेरे खुद के हाथों है। बहुत कह रहे थे ना सर आपका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मम्मा का कॉल आ गया, मम्मा का कॉल हम उठा लेते, कहते हैं हेलो, हाँ मम्मा अभी बस पढ़ा रहा था बच्चों को लाइव। कहाँ जा रहे हो? ठीक है आप निकल जाओ, हाँ मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ओके बाय। ठीक है जी भाई, मम्मा का कॉल था तो आई एम सॉरी, मैं मम्मा को तो सबसे ऊपर रखना पड़ता है भाई, ठीक है। मम्मा पापा से वफादार रहो, इंसान मम्मा पापा की दुआएं लेता रहे, वो लाइफ में कभी 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 फेल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, हाँ फुल स्टोरी जिस समझ लेते जल्दी से इस चैप्टर का, कौन कौन कैरेक्टर है अभी पता चलता रहेगा। अब पुअर रेड ट्रैप सेलर है ना, थीफ है, बैगर है या अलोन है। भाई रेड ट्रैप सेलर है, एक चूहेदान बेचने वाला है, जो कि एक फकीर भी है, एक तरह का फकीर भी है, भीख भी मांग लेता है, दे दो ना। और एक क्या है वो एक तरह का थीफ भी, चोरी भी कर लेता है, ये देखा सामान और लेके भी भाग लिया। वो थीफ भी कभी कभी वो थीफ भी कर स्टीलिंग भी कर लेता है। अलोन है, अकेला, ना बीवी ना बच्चा, ना कोई घर ना बाहर, कुछ नहीं उसका। एक तरह का क्या है वो, वेंडरर है। कौन है? वेंडरर है ना, वेगाबॉन्ड है, एक घूमने वाला, ऐसे आवारा है बिल्कुल। ही थिंक्स द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप। वो क्या सोचता है कि पूरी दुनिया क्या है, बहुत बड़ा ना चूहेदान है, बहुत बड़ा चूहेदान। वो कब सोचता है? जब वो अकेला बैठा हुआ होता है अपने चूहेदान रेड ट्रैप्स को लेके, चूहेदानों को लेके, तो उसके दिमाग में एक रैंडम थॉट आता है। रैंडम थॉट केम अक्रॉस इन हिज माइंड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ। उसे क्या लगता है? दैट ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स मिजरीज। उसको क्या लगता है कि दुनिया में बहुत तरह के कंफर्ट्स हैं जो एक बेट का काम करते हैं, एक चारे का काम करते हैं, और फिर हमें क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रैप। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? ये ट्रैप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां चला गया? दैट ट्रैप क्या होता है? एक तरह का जाल, और इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप्स करता है। वो हमें क्या करता है? ट्रैप कर लेता है इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स टू मिजरीज। और फिर हमें प्रॉब्लम में, मिजरीज मतलब परेशानी, दिक्कत, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, उसमें डाल देता है। ही वाज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। ऐसे ही वो ना फिर गुजर रहा होता है, एक बार क्या होता है, उसको ना एक क्रॉफ्टर होता है, हाँ एक क्रॉफ्टर होता है। वो क्या करता है? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, बढ़िया। अच्छा एक सेकेंड, किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना समझने में?
ठीक है, थैंक यू फॉर 5000 लाइक्स, 5 लाइक हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो ना उसे क्रॉफ्टर उसको क्रॉफ्टर किसे बोलते हैं, जो एक तरह का किसान मान लो, आप किसान मान के चल लो, उसे क्या होता है, एक पुराना क्रॉफ्टर होता है, वो उसको क्या कहते हैं, अपने उसको अपने घर में पनाह दे देता है, कहता है हाँ आ जाओ। उसको, वो भी क्रॉफ्टर कौन होता है, बहुत अकेला होता है, तो वो कहता है आ जाओ मेरे घर में रुक जाओ, वो उसको अपने घर में ठहरा लेता है एक बार। ठीक है, अब क्या करता है, वो बताते हैं क्रॉफ्टर के भाई बहुत वो ना क्रॉफ्टर ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्या कहते हैं, क्रेजुलस होता है, बहुत ज्यादा क्रेजुलस होता है, अच्छा फ्रेंडली होता है, वो उसका अच्छे से वेलकम करता है, किसका, जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसको अपने घर में पनाह दे देता है, उसे ना दलिया खिलाता है और फिर क्या करता है, और उसको ना बताता है कि मैं ना आप अब ना मेरे पास एक गाय है, मैं गाय का दूध निकाल के ना पैसे कमाता हूं, वो पैसे बेचता हूं, मैंने देख कितने सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो बताता है कि मैंने ना 30 करोड़ उस वक्त की जो करेंसी थी वो मैंने इकट्ठी कर ली है। वो इसको ये भी बता देता है और उसको खाना वाना खिलाता है, बहुत अच्छे से रखता है। अब क्या होता है, जो रेड ट्रैप सेलर है, चोर चोरी से जाए, सिनोचोरी से ना जाए, ही स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी अर्नड बाय सेलिंग काउज मिल्क, वो उसकी मनी को चुरा लेता है। कैसे चुरा लेता है, दोनों ना ऐसे जा रहे होते हैं, अगले दिन सुबह होती है और रात को वहां ठहरता है, जाते हैं, वो कहता है हाँ भाई बाय 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 बाय, दोनों चले जाते हैं, लेकिन वो वापस के रास्ते से आता है रेड ट्रैप सेलर, और उसको पता होता है कि उसने वो जो बैग है ना, वो जो 30 जिसके अंदर 30 करोड़ थे उस जमाने की जो करेंसी थी, 30 कॉइन समझ लो, 30 कॉइन जो उसने रखे वो कहां रखे, खिड़की पे लटका रखे। तो ऐसे ना वो एक पैन लेता है, ऐसे यूं मारता है खिड़की में शीशे से, और ऐसे निकाल के ना उसका बैग 30 करोड़ का वो लेके अपनी जेब में फरार हो जाता है। और कहता है कितना स्मार्ट हूं यार, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने क्या बेवकूफ बना दिया, देख उसके पैसे मेरे पास आ गए। चलो आगे क्या होता है, he stole Crofter's money earned by selling cow's milk, ran away and found himself trapped in the forest, finds a shelter at a forge of an iron master। अब लेकिन वो भाग तो जाता है, लेकिन उसके मन में डर बहुत होता है कि मैंने चोरी कर लिया, और वो एक फॉरेस्ट में चला जाता है जहां पे ना वो बहुत फंस जाता है, उसे रास्ता ही नहीं मिलता, वो गोल गोल घूम के वापस वहीं आ जाता है। उसे लगता है अब तो उसकी डेथ आ गई, मरने को तैयार है, बिल्कुल हाथ पैर खुल जाते हैं उसका, ऐसे हो जाता है और बिल्कुल मरने को रेडी होता है, उसको लगता है वो मर ही जाएगा। एंड ही वाज वेटिंग फॉर हिज डेथ, वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा होता है, तभी ना उसको कहीं से थंपिंग की आवाज आती है, ठक 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 ठक। तो ना वो देखता है कहां से आवाज आ रही है, ऐसे जाते जाते देखता है तो एक भट्टी होती है वहां पे, और वहां पे उसे एक आयरन मास्टर जिसे कहते हैं लोहार मिलता है। आयरन मास्टर mistakes him as an old friend and invites him to house। आयरन मास्टर को लगता है ये मेरा पुराना दोस्त है जो कि कैप्टन था, आर्मी के अंदर कोई कैप्टन रहा होगा उसका कोई दोस्त, वो उसको सोचता है ये वो है। और क्योंकि उसका हुलिया थोड़ा बिगड़ा था, जो रेड ट्रैप सेलर था, लंबी सी दाढ़ी, बुरे से कपड़े, ऐसे मुंह, ऐसे गंदगी लगी हुई है ना, वैसी बुरी हालत में था, तो ऐसे था। तो उसको कहता है अरे तुम, अच्छा तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुम्हारी ऐसी हालत इसलिए हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना, इसलिए तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई, आओ चलो मेरे घर चलो। वो उसको अपने घर में इन्वाइट करता है। अब फिर क्या होता है, पेडलर कौन है, रेड ट्रैप सेलर को कहा गया, रिजेक्ट्स बट एक्सेप्ट डॉटर्स ऑफर। पेडलर कहता है नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। उसे डर लगता है कि भैया ये मेरे को लेके जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, कहीं पहचान ले, 100 बातें। लेकिन वो ना थोड़ी देर में देखता है कि उसकी बेटी आ जाती है, किसकी, जो आयरन मास्टर उसकी बेटी आ जाती है, उसकी जो डॉटर होती है वो उसको कन्विंस करते हैं कि आप चलिए ना हमारे साथ, पापा तो आपका जिक्र करते रहते हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो आपस में बहुत दोस्त हो, आप प्लीज हमारे साथ चलो। वो उसकी बेटी का ऑफर मान लेता है। आयरन मास्टर आइडेंटिफाइड हिम बट डॉटर इनवाइट्स हिम फॉर क्रिसमस ईव। अब क्या होता है, वो घर पे लेके चले जाते हैं रेड ट्रैप सेलर को। अब वो क्या करता है, वहां जाके वो उसको, जो आयरन मास्टर होता है उसके कपड़े देते हैं कि लो तुम नए कपड़े पहन लो। वो नहाता धोता है, उसका जो मेड होता है, नौकर होता है ना आयरन मास्टर का, वो किसको नहलाता है, रेड ट्रैप सेलर को नहला धुला देता है, और वो तैयार होकर खड़ा हो जाता है। जब तैयार होकर खड़ा होता है, मुंह से पूरी काली पुछ जाती है, तो वो जब निकल के आता है, कहते तुम तो मेरे दोस्त नहीं है। तो उसने कहा मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये तो तुमने मुझे मान लिया। वो कह रहा है अच्छा बेटा हमसे चला कि मैं बुला रहा हूं मार्शल को। किसको बुला रहा हूं, मार्शल को। मार्शल कौन है, मार्शल पुलिस को बोले, भाई मैं पुलिस को बुला रहा हूं, वो बताएगा तुम्हें। तो वो कहता है देखो ऐसा है, पुलिस को मत बुलाना, अगर तुम पुलिस को बुलाओगे ना तो तुम्हारे साथ भी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे सामने भी तुम भी किसी दिन ऐसी ट्रैप में फंसोगे, ऐसा कि फिर तुम्हें याद रखोगे। इन दोनों की बहस चल रही होती है इस दौरान। लेकिन उसकी जो डॉटर होती है, हाँ, आयरन मास्टर आइडेंटिफाइड हिम बट डॉटर इनवाइट्स हिम फॉर क्रिसमस ईव। डॉटर कहती है नहीं देखो कोई बात नहीं पापा, अब कोई बात नहीं, ये वो नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं, ये कैप्टन नहीं है वो, लेकिन कोई बात नहीं, बट हमने इनको इनवाइट किया था, इनकी वजह से घर में आने से रौनक आ गई, अब हम क्रिसमस पार्टी साथ में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, तो प्लीज इनको रहने दो। और वो कहती है कि आप आओ इधर आओ, आप लंच करो, आप खाना खाओ। उनको खाने के लिए बिठा देती है, कौन, डॉटर, किसकी, आयरन मास्टर की। चलो फिर क्या होता है, फॉर क्रिसमस ईव आयरन मास्टर एंड डॉटर केम टू नो द पैडलर इज अ थीफ। अब अगले दिन क्या होता है, वो दोनों ना बाप बेटी कहां चले जाते हैं, वो चले जाते हैं क्रिसमस चर्च चले जाते हैं। और वहां जाके चढ़ जाके ना उन्हें पता चलता है कि किसी बूढ़े क्रॉफ्टर के ना पैसे किसी ने चुरा लिए थे, रेड ट्रैप सेलर था। वो सोचते हैं पक्का भाई अब ये तो चोर भी निकला एक नंबर का, पहले तो मेरा दोस्त नहीं था, ऊपर से चोर भी निकला, अब इसने जरूर हमारे घर में भी चोरी कर ली होगी। आयरन मास्टर एंड डॉटर केम टू नो द पेडलर इज अ थीफ, दे रिपेंटेड एंड थॉट ही वुड हैव स्टोलन ऑल द थिंग्स। तो आयरन मास्टर कहता भी है और रख ले बेटिया, बेटी तू कह रही थी ना खिलाओ देख, बुला ले पार्टी में, देख क्या हासिल किया उसने। तो अब ऐसे वो घबरा के जा रहे होते हैं, वो पछता रहे होते कि उन्होंने उसको क्यों अपने घर में रखा। लेकिन वो घर जाके देखते क्या देखते कि पेडलर गिव्स डॉटर अ रेड ट्रैप
A letter of thanks. Goodness can be awakened at any time. लेकिन वो जाके देखती है तो वहां पे उसको एक रेड ट्रैप मिलता है, एक चूहेदान होता है, उसके अंदर एक लेटर होता है जिसके अंदर 10 पैसे, 10 क्रोनर जो होते हैं, 10 कॉइन्स होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मुझे ना तुम्हारी अच्छाई ने कैप्टन ना बनाती ना, तुमने मुझे कैप्टन बना दिया। कैप्टन वो जो दोस्त था मुझे ऐसा ट्रीटमेंट देके अपने प्यार से, और ये 10 पैसे जो ये थैंक्स लिखता है उसकी लड़की को, आयरन मास्टर की लड़की को, ये थैंक यू, तुमने मुझे एक बुरे काम से बचा लिया, मेरे को ना दिल में पछतावा रहता है, और ये 10 क्रोनर है उसको वापस कर देना जो क्रॉफ्टर है। और खैर गलती तो क्रॉफ्टर की भी है, क्यों खिड़की के पास ऐसे लटका के रखे हुए उसने 30 पैसे, जिसपे किसी की नीयत खराब हो सकती है। और ये दुनिया एक रेड ट्रैप है जहाँ पे सबको ना एक बेट है, एक चारा है, जिसमें जो चारे की तरफ सब भागते हैं, उस बेट की तरफ भागते हैं और फिर फाइनली उसमें ट्रैप में वो फंस जाते हैं। और ये कह के वो चला जाता है, थैंक यू बोल के चला जाता है। और इसीलिए हमें शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, हमें क्या लेसन मिलता है कि गुडनेस कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम, एंड दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी कि गुडनेस, अच्छाई कभी भी जग जा सकती है, दोबारा से बोलते हैं, अच्छाई कभी भी दोबारा से बोलते हैं, अच्छाई कभी भी जग सकती है। अब सही था, बफरिंग हो गई थी। अच्छाई कभी भी जग सकती है, उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? पहली क्या थी? अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या था? लव। क्या यही थीम थी? क्या यही थीम थी? हाँ सर यही थीम थी, आपने हमें यही तो बताया था कि गुडनेस कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये इस चैप्टर का था। जो पैडलर था, पैडलर कौन? रेड ट्रैप सेलर। पैडलर कौन था? एक तरह का थीफ था, चोरी की थी उसने, बुरा आदमी था, लेकिन जब उसको अंडरस्टैंड किया, किसी ने उसको लव दिया, रिस्पेक्ट दी, ही चेंज्ड, है ना, बदल गया। चलो जी आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो सर ये तो आपने करा दिया, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करा दो। स्टोरी समझ में आ गई? और एक्सप्लेन करूं क्या इसको? और अच्छे से एक्सप्लेन करूं? और अच्छे से एक्सप्लेन करवाना चाहते हो?